साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एसीपी छवि शर्मा की अध्यक्षता में संदिग्ध मौत की जांच होगी। बोरानाड़ा ये यहां पर थानाधिकारी शकील साइबर एक्सपर्ट एसआईटी में शामिल हैं, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। उस टीम में कौन कौन शामिल होगा उसका भी नाम सामने आ चुका है। एसीपी छवि शर्मा की अध्यक्षता में संदिग्ध मौत की जांच होगी, क्योंकि मौत के बाद कई तरह के सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं। एक मिस्टीरियस तरीके से इस मौत को देखा जा रहा है कि ये जो गुत्थी है वो कब सुलझेगी, वो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। क्योंकि मामूली जुकाम और खांसी हुआ था, उसके बाद एक कंपाउंडर को बुलाकर इंजेक्शन दिलवाया जाता है और इंजेक्शन के बाद मौत कैसे हो जाती है। साध्वी के पिता ने प्राइवेट क्लिनिक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता बीरम नाथ का बड़ा आरोप है, प्रेम बाइसा की मौत गलत इंजेक्शन लगाने से हुई है। पिता ने कंपाउंडर की मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पिता बीरम नाथ ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि आपको बता दूं, पहले पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे यही वो पिता बीरम नाथ, लेकिन अब कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। पिता ने कंपाउंडर की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे इस घटना के बाद क्यों हटाए गए। पिता से और कंपाउंडर से बात की है हमारे संवाददाता ने। ये बताइए कि इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं। आप काफ़ी करीब से इस मामले को समझ रहे हैं, आपने बचपन से देखा है, कैसे इस मामले को देख रहे हैं आप? अब मैं कुछ क्या कहूँ, मैं तो पूज्य संतों को प्रणाम, देश की जनता को, तमाम मीडिया को जो सच दिखाने वाले हैं सबको हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, सच जल्दी से जल्दी आप सामने लाओ। और संतों के आशीर्वाद से अभी तक मैं जिंदा हूँ, नहीं तो अभी तक सला जाता। कुछ लोग सच कम दिखाते हैं और झूठ ज़्यादा परमित चलाते हैं, वो जहर घोलते हैं, वो अभी शायद नहीं हो रहा है। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नाखून काले पड़ गए थे। एक इंजेक्शन का जिक्र आपने भी किया। बिल्कुल भाई साहब, नॉर्मल जुकाम था। 7 दिन का कार्यक्रम था अजमेर, और अजमेर से हम 27 तारीख को रात को 1:30 बजे पहुँचे और सुबह उठे 28 को, तो नॉर्मल था कि 29-30-31 को आगे एक फीपाट सिटी के अंदर वाड़ा कला गांव है जोधपुर के अंदर, वहाँ 3 दिन का एक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। वो हमारा कार्यक्रम तय था। तो बोला गुरुजी मेरा गला ठीक नहीं, थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट करवा दो। फिर 2-4 हमारे मेहमान इधर के ही थे, वो आ गए, हम उनसे बातचीत करने लगे। तब तक 11:30 का समय हो गया। 11:54 पर मैंने निजी क्लिनिक को जो होम डिलीवरी देता है उनको कॉल किया। तो वो बोला कि मैं थोड़ा बाहर हूँ, 4-5 बजे आऊँगा। तो वो भी ज़्यादा सीरियस, मतलब नॉर्मल थे, तो उन्होंने वापस कुछ बोला नहीं। तो मैंने एक बार बोला बेटा वो अगर लेट आएगा तो अपन परीक्षा हॉस्पिटल चले जाते, इलाज करवा देते। कि बोला पापा मैं कोई बीमार तो हो नहीं, बुखार मुझे है नहीं, हॉस्पिटल चलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तब आएगा वो ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत दे देगा, कोई मेडिकल गोली वगैरह। तो मैं भी दोबारा ज़्यादा कह नहीं पाया। मतलब और 5 बजे मैंने याद आया वो डॉक्टर को बुलाना, 5:04 पर मैंने उनको कॉल किया। तो वो 10-15 मिनट से आ गया, लगभग 20 तक पहुंच गया। उसने आकर के बीपी चेक किया, बीपी चेक करके बोले वो नॉर्मल है, कोई मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। उन्होंने एक तो पीने की सिरप दी और 3 मेडिकल के पत्ते दिए अलग अलग, एक तो एंटीबायोटिक का और एक डोला वगैरह, और फिर बोला कि इंजेक्शन लगा देते, जल्दी गला ठीक हो जाएगा। तो भाई साहब ने बोला कि थोड़ा मुझे दर्द होता है, उनको ऐसा कम ही वो इंजेक्शन के प्रति रुचि रखते थे कि बोला जल्दी ठीक हो जाओगे। तो उनको क्या आया, कभी भी इंजेक्शन का हमेशा ही मना ही करते, कहीं भी जाते तो बोला लगवा दो। और उसने इंजेक्शन लगवाया, 2 लेकर के, एक ही ला के डला उसका लगाया, सफ़ेद था, उसमें कुछ डाल करके ला के लगवाया। और जैसे इंजेक्शन लगवाया और बोला पेमेंट मैंने निकाल के 500 रुपये दिए, तो बोला कुछ बोला नहीं, ले लिया। और ये हॉस्पिटल की बात है? नहीं, हॉस्पिटल की बात नहीं जी, आश्रम की बात है, आश्रम की बात है, आश्रम में आने वाले की। तो किसने लगाया था ये इंजेक्शन? देवी सिंह नाम का था। उनके मोबाइल में मेरे बीच में बातचीत भी हुई, जो पूरा स्टोरी। उसके बाद तबीयत अचानक बिगड़ने लगी?
मात्र 10 सेकंड के अंदर जैसे ही वो गेट तक पहुंचा, बोला यहाँ दर्द होता है। तो मैंने, ये तो स्वाभाविक होता है, इंजेक्शन लगते ही दर्द, वो मालिश किया मैंने। तो उसके बाद आप लोग लेकर अस्पताल पहुंचे? हाँ, उनको पहले छींकें आने लगी, लगातार कंटिन्यू छींकें आई, छींक के ऊपर छींक आई, वो सांस में नहीं ले पा रही, इतनी उनको एक सड़क छींकें आई। तो बोला पापा टिश्यू पेपर लाओ। मैं दौड़ के गया, टिश्यू पेपर लेके आया, सारा जितना वो इतना छींकें आई, वो टिश्यू पेपर से पूरा भर गया। और इतने में तो वो, मुझे श्वास नहीं आया, मैं मर रहा हूँ। दौड़ के 3 गेट पार करके आश्रम के बाहरी गेट तक वो दौड़ के चले, पापा जल्दी करो। वहाँ जाकर के नीचे गिर गई। मेरे साथ में एक बच्चा था, लड़का था। आप लेकर सीधे वहां से अस्पताल हाँ, पहुंचे? सीधे। ये बताइए कि आश्रम से जब आप निकले और अस्पताल पहुंचे, इस बीच में कितना वक्त लगा? उस बीच में 5 मिनट का 5 मिनट का या आश्रम से निकलने और अस्पताल पहुंचने के बीच की स्थिति क्या रही? बहुत गंभीर हालत रही। और मैंने वापस उस क्लिनिक वाले को कॉल भी, बेचैनी थी? वैसे बहुत पूरी वो बोलने की स्थिति में, एक बार भी बोल पाए, उसके बाद बोल भी नहीं पाए। इंजेक्शन लगने के बाद एक तो उधर बोला मेरा प्राण जा। अस्पताल जब आप पहुंचे तो प्रेम बाई सा चलकर अस्पताल पहुंची या चल नहीं पा बोलने रही? की स्थिति में थी। वहाँ का CCTV आप देख लेना, आप डॉक्टरों से बात कर लेना। जैन साहब है परीक्षा हॉस्पिटल के संचालक, आप उनसे बात करो। फिर अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में भी कोई इंजेक्शन लगाया गया या क्या हुआ? इस समय जाते ही ऑक्सीजन गैस लगवाया और CPR वगैरह लगा। तब तक उन्होंने बोला गुरुजी बात खत्म हो गई। ये कितने देर के बाद अस्पताल ने कह दिया? आगे 2-4 मिनट में ही बोल दिया गुरुजी, 4 मिनट में बोल दिया गुरुजी हो गया। उन्होंने ये भी बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में चल रही थी। नहीं, अभी उनका ऐसा डिप्रेशन वाला कोई नहीं था। नहीं, कोई डिप्रेशन की बात नहीं थी, क्योंकि अजमेर में बीते दिनों एक कार्यक्रम था, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि परेशान थी, सोशल मीडिया पर भी परेशानी और मानसिक तनाव का जिक्र। अब उनका ऐसा नहीं था। जब अजमेर से रवाना हुए 27 तारीख को शाम को 10 बजे के लगभग या 9 बजे हुए, तब उनका आप रवाना होने का वीडियो देख लेना। वो भी अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो बच्चियों को गले में रही है, बच्चियाँ रो रही है, उनके आंसू पूछ रही है, उनको गले लगा रही है, वो हंस रही है, मैं वापस आऊँगी अजमेर, मैं वापस आ रही हूँ 15 तारीख को अजमेर में अरई तहसील के अंदर। पुलिस इस मामले में जिस तरीके से जांच कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या किसी जांच की मांग आप करेंगे? अभी तक तो हमें तो कुछ बताया नहीं क्या जांच चल रही है। अब नहीं, जो जिस तरीके से जांच पुलिस कर रही है, आपको लगता है कि सारी चीजें ठीक है या CBI का जिक्र आप कर रहे थे? जैसी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, वो जांच करवाए और बाईसा को न्याय दिलाए। बाईसा ने तो अंतिम सांस तक हमारा हर वचन पूरा किया, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम किसी भी प्रकार से उनको कुछ न्याय नहीं दिला पाए, कहीं भी नहीं दिला पाए, कोई उम्मीद उनकी पूरी नहीं कर पाए। और बोला पेमेंट मैंने निकाल के 500 रुपये दिए, तो बोला कुछ बोला नहीं, ले लिया। ये हॉस्पिटल की बात है? नहीं, हॉस्पिटल की बात नहीं जी, आश्रम की बात है। आश्रम में आने वाले की। तो किसने लगाया था ये इंजेक्शन? देवी सिंह नाम का था। उनके मोबाइल में मेरे बीच में बातचीत भी हुई, जो पूरा स्टोरी। उसके बाद तबीयत अचानक बिगड़ने लगी? मात्र 10 सेकंड के अंदर जैसे ही वो गेट तक पहुंचा, बोला यहाँ दर्द होता है। तो मैंने, ये तो स्वाभाविक होता है, इंजेक्शन लगते ही दर्द, वो मालिश किया मैंने। तो उसके बाद आप लोग लेकर अस्पताल पहुंचे? हाँ, उनको पहले छींकें आने लगी, लगातार कंटिन्यू छींकें आई, छींक के ऊपर छींक आई, वो सांस में नहीं ले पा रही, इतनी उनको एक सड़क छींकें आई। तो बोला पापा टिश्यू पेपर लाओ। मैं दौड़ के गया, टिश्यू पेपर लेके आया, सारा जितना वो इतना छींकें आई, वो टिश्यू पेपर से पूरा भर गया। और इतने में तो वो, मुझे श्वास नहीं आया, मैं मर रहा हूँ। दौड़ के 3 गेट पार करके आश्रम के बाहरी गेट तक वो दौड़ के चले, पापा जल्दी करो। वहाँ जाकर के नीचे गिर गई। मेरे साथ में एक बच्चा था, लड़का था। आप लेकर सीधे वहां से अस्पताल हाँ, पहुंचे? सीधे। ये बताइए कि आश्रम से जब आप निकले और अस्पताल पहुंचे, इस बीच में कितना वक्त लगा? उस बीच में 5 मिनट का 5 मिनट का या आश्रम से निकलने और अस्पताल पहुंचने के बीच की स्थिति क्या रही? बहुत गंभीर हालत रही। और मैंने वापस उस क्लिनिक वाले को कॉल भी, बेचैनी थी? वैसे बहुत पूरी वो बोलने की स्थिति में, एक बार भी बोल पाए, उसके बाद बोल भी नहीं पाए। इंजेक्शन लगने के बाद एक तो उधर बोला मेरा प्राण जा। अस्पताल जब आप पहुंचे तो प्रेम बाई सा चलकर अस्पताल पहुंची या चल नहीं पा बोलने रही? की स्थिति में थी। वहाँ का CCTV आप देख लेना, आप डॉक्टरों से बात कर लेना। जैन साहब है परीक्षा हॉस्पिटल के संचालक, आप उनसे बात करो। फिर अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में भी कोई इंजेक्शन लगाया गया या क्या हुआ? इस समय जाते ही ऑक्सीजन गैस लगवाया और CPR वगैरह लगा। तब तक उन्होंने बोला गुरुजी बात खत्म हो गई। ये कितने देर के बाद अस्पताल ने कह दिया? आगे 2-4 मिनट में ही बोल दिया गुरुजी, 4 मिनट में बोल दिया गुरुजी हो गया। उन्होंने ये भी बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में चल रही थी? नहीं, अभी उनका ऐसा डिप्रेशन वाला कोई नहीं था। नहीं, कोई डिप्रेशन की बात नहीं थी, क्योंकि अजमेर में बीते दिनों एक कार्यक्रम था, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि परेशान थी, सोशल मीडिया पर भी परेशानी और मानसिक तनाव का जिक्र। अब उनका ऐसा नहीं था। जब अजमेर से रवाना हुए 27 तारीख को शाम को 10 बजे के लगभग या 9 बजे हुए, तब उनका आप रवाना होने का वीडियो देख लेना। वो भी अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो बच्चियों को गले में रही है, बच्चियाँ रो रही है, उनके आंसू पूछ रही है, उनको गले लगा रही है, वो हंस रही है, मैं वापस आऊँगी अजमेर, मैं वापस आ रही हूँ 15 तारीख को अजमेर में अरई
तहसील के अंदर। पुलिस इस मामले में जिस तरीके से जांच कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या किसी जांच की मांग आप करेंगे? अभी तक तो हमें तो कुछ बताया नहीं क्या जांच चल रही है। अब नहीं, जो जिस तरीके से जांच पुलिस कर रही है, आपको लगता है कि सारी चीजें ठीक है या सीबीआई का जिक्र आप कर रहे थे? जैसी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, वो जांच करवाए और बाईसा को न्याय दिलाए। बाईसा ने तो अंतिम सांस तक हमारा हर वचन पूरा किया, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम किसी भी प्रकार से उनको कुछ न्याय नहीं दिला पाए, कहीं भी नहीं दिला पाए, कोई उम्मीद उनकी पूरी नहीं कर पाए।